into 100। रोहित भैया जिंदाबाद। जागना भाई, जल्दी मेरे को अंदर भी आना है। इनका क्या होगा कालिया? मजा आ जाता। वापस आ गया। वो यही है। मैंने हमारे बेटे का नाम विनोद रखा है। सच? जी बाबा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट। तो बोनविटा के बगल में ये जो मिरर है वो उधर देख रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे भैया मिरर तो इधर देख रहा है। वाह, क्या हुआ? अरे तुम्हारा फेस फुटबॉल से टेनिस बॉल क्यों बन गया? कल जब वो चोर ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने आए तो तुम तो भाग गए थे ना, तो नौकरी क्या रुकी रहेगी? तो कृष्णा उस समय वहां से भाग जाता है और क्रिश बन के आता है वापस चोरों को रोकने के लिए। मतलब वाह, दिमाग into 100। नहीं मतलब भाई, क्रिश बन के आने की क्या जरूरत है यार? वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हो तो आप वैसे ही चोरों को पकड़ो ना यार। और कहीं जरूरत पड़ी तो क्रिश की पावर तो आपके पास है ही। नहीं मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी क्रिश की पावर आप एक ही बार में दिखा दो। मतलब थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो आप यूज कर लो ना यार। थोड़ी बहुत में किसी को घंटा नहीं पता लगना कि यही क्रिश है। और अगर हर बार क्रिश बन के ही आने का प्लान है तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करने का मतलब ही क्या हुआ भाई? अगर लैंडिंग गेयर सही तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ, इधर भी लॉकडाउन साला, जहां देखो लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। नहीं मतलब ऐसे 2.5 घंटे की पिक्चर में ऐसा लॉकडाउन शब्द ढूंढ के निकालना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। इस बात पे लाइक बनता है, मैं नहीं जानता। तो ये अपने हाथों से काया को एंटीडोट और पेन ड्राइव देता है, जो कि काया ने अभी तक भी अपने हाथों में ही रखा हुआ है। लेकिन जब ये यहाँ से वापस जा रही होती तब इसके हाथों से एंटीडोट और पेन ड्राइव विनोद हो गया है, गायब हो गया। अब आप बोलोगे कि भाई उसने अपने पॉकेट वगैरह में रख लिया होगा, क्या है तेरे को? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, सिर्फ काया ही है जो चीजों के आर पार जा सकती है। पेंटीडोट और एंटीडोट और पेन ड्राइव चीजों के आर पार नहीं जा सकते। और हाँ भाई, ये काया जो है वो गिरगिट और काल के डीएनए के मिक्सचर से बनी है, जिसमें जो गिरगिट होता है वो सिर्फ रंग बदलता है, लेकिन काया जो है वो अपना रूप ही बदल लेती है। वो तो छोड़ो, अपने कपड़े भी बदल लेती है। वो भी छोड़ो, अपनी आवाज ही बदल लेती है भाई। नहीं मतलब क्या है? मतलब चल ठीक है, लेकिन कौन सी गिरगिट है जो दीवार के आर पार जाती है भाई? मतलब ये दीवार के आर पार जा कैसे रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये रेड डॉट्स दिखा रहे हैं। 40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो काया कह रही है कि 40% से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन भैया यहाँ स्क्रीन पे 35% लिखा है। मतलब क्या? और भाई यहाँ पे टाइम 70 घंटे दिखा रहा है, लेकिन ऊपर वहाँ डे 3 लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पे डे 2 लिखा होना चाहिए। मतलब जब यहाँ पे 72 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तब वहाँ पे डे 3 लिखा आना चाहिए। यहाँ पे 30% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होने में 70 घंटे लग गए, लेकिन ये परसेंट 30 से 57 कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। मतलब जब 30% होने में घंटों लग जाते हैं, उसके बाद 30 से 35 से 40 से 45 से 50 से 55 से 57 कुछ सेकंड्स में ही हो जाते हैं भाई। 40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। काया जहाँ देख के बता रही है वहाँ ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है कि कितने % लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। और भाई काया के एंगल से भी देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 40% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। अभी इस मैप का ये एरिया धीरे धीरे करके एकदम रेड होते जा रहा है और एकदम रेड ब्लड की तरह रेड हो गया। लेकिन अराउंड 10 सेकंड बाद जब दूसरे एंगल से सेम सीन को दिखाया जाता है, तब वो जो मैप का ये वाला एरिया है वो वापस से नॉर्मल हो चुका है भाई। और अब ये वापस से रेड होते जा रहा है, जो कि 10 सेकंड पहले ही रेड हो चुका था। अब ये लोग बिल्कुल दीवार से लद के खड़े हुए हैं, जो कि दूसरे एंगल से दिखाने पे गायब हो गए। और वही जब 5-6 सेकंड बाद ये नीचे गिर रहा होता है, तब यही लोग वापस आ गए। अब ये वापस आ गए बोलने का भी एक रीजन है, जो कि मैं वीडियो के एंड में सुनाऊंगा आपको। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम वहाँ इतनी ऊपर कर क्या रहे थे? मैं अपना होमवर्क कर रहा था। नहीं मतलब तारों में बैठ के कौन होमवर्क करता है यार? नहीं मतलब इन लोग का थोड़ा मैच नहीं हो। हालांकि बाद में बोलता है कि मैं होमवर्क कर रहा था, फिर मैंने देखा कि तार पे ऐसा ब्ला 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 था, लेकिन इसका बोलने का तरीका गलत हो गया। इसको ऐसे बोलना चाहिए था कि मैं अपने रूम में बैठ के होमवर्क कर रहा था, फिर मैंने ऐसा देखा। नहीं मतलब मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो कि जब ये पहली बार मूवी देखे होंगे और ये लाइन सुने होंगे तो 1 सेकंड के लिए अजीब लगा होगा कि तार में बैठ के कौन होमवर्क करता है यार। जब कृषि से अपना ये बैंड बांध रहा होता है तब इसमें सिंगल ही रस्सी होती है, लेकिन एकदम ही बांधते बांधते इसमें डबल ट्रिपल लेयर कहाँ से आ जाता है भाई, समझ नहीं आता। और भाई देख लो, इसने पहले से भी हाथ में कुछ नहीं पहन रखा, ये बांधने के बाद ही आया है। तो ये पोल बिल्कुल टेढ़ा जाके लगता है वहाँ पे, लेकिन बाद में ये अपने अपन ही सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिया ने मास्क क्यों नहीं पहना है पता नहीं। मतलब यहाँ पे हर किसी ने मास्क पहन रखा है, इवन इसके खुद के कैमरामैन ने भी मास्क पहन रखा है, लेकिन इसको इतना क्या है पता नहीं। अब ये बिल्कुल ट्रक के बगल में लेटा हुआ है, लेकिन जब 10 सेकंड बाद क्रिश इस ट्रक को उठाने के लिए आता है तब ये बगल से गायब हो गया। और भाई अगर नहीं यकीन है तो ये लो दूसरे एंगल से देख लो। नहीं मतलब कुछ लोग को मेरी बात पे भरोसा नहीं होता, तो ये लो भाई दूसरे एंगल से भी देख लो। और आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी जैसे ये, लेकिन भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये बारिश के कारण है। मैं बिल्कुल शांति में वीडियो बना रहा हूँ। बस कुछ ही घंटों में एंटीडोट रेडी हो जाएगा। कुछ ही घंटों में मतलब वाह, मतलब रोहित भैया जिंदाबाद, रोहित भैया जिंदाबाद।
नहीं मतलब काल की इतनी बड़ी दुनिया में जहाँ इतने लोग काम करते हैं उन सबको मिल के भी एंटीडोट बनाने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन इधर रोहित भैया तो कुछ घंटों में ही बना लेंगे। वाह। किसी ने नहीं पहुंचाया काल, क्योंकि हम तो अभी भी एंटीडोट बना रहे हैं। हाँ भाई तुम लोग लगे रहो, जब तक तुम लोग एंटीडोट बन के रेडी होगा तब तक काल खत्म हो चुका होगा। क्रिश के ये रॉकेट यहाँ पे रखने के बाद अराउंड 5 से 7 सेकंड बाद ये रॉकेट ऊपर जाके ब्लास्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप इधर देखो, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, फिर एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट होता है, फिर एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट होता है, फिर एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट होता है। मतलब कृष्णा इतनी जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ कैसे कर रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये लोग जब भी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड का रेट चेक कर रहे थे तब 70 घंटे ही क्यों हो रहे होते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। मतलब जब ये लोग नमीबिया का चेक कर रहे थे तब भी 70 घंटे ही हुए थे, और जब ये लोग मुंबई का कर रहे हैं तब भी 70 घंटे ही हुए हैं। और भाई ये तो छोड़ो, दोनों में ही 70 घंटे और 37 मिनट हुए हैं। मतलब भाई इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। और भाई यहाँ पे भी डे 3 ही लिखा हुआ है, मतलब सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। अभी इधर सेकंड देख लो, 42 है, फिर 41 से 40 हो चुका है जो कि और नीचे जा रहा है, लेकिन एकदम से ये सेकंड वापस से 41 हो जाता है। एंड वेट अ मिनट ब्रो, वाई द टाइम इज गोइंग उल्टा। नहीं मतलब जब वायरस फैल रहा था तब टाइम सीधा चल रहा था, और जब वायरस खत्म हो रहा है तब टाइम उल्टा चल रहा है। पर ऐसा क्यों? अभी काल के आगे और पीछे काया और डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, लेकिन जब कुछ सेकंड्स बाद इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तब आगे पीछे से वो दोनों गायब हो जाते हैं। अभी यहाँ सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है, लेकिन कुछ समय बाद सामने से ऑडियंस गायब हो जाती है और ये लोग आ जाते हैं। प्रिया गिरी इस तरफ है, लेकिन खून इधर से निकल रहा है। और भाई ये कैसा बेड है जिसके अंदर से रोशनी निकल रहा है। मतलब इसमें मेरे जैसा कोई उल्टा मुंह करके सोने वाला सो जाएगा तो उसको तो नींद ही नहीं आएगी। और जैसे ही प्रिया जागती है वैसे ही काल की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। नहीं मतलब काल के इतना देर से कैमरे में यही देख रहा था कि कब प्रिया जागेगी और कब मैं अंदर जाऊंगा। और अगर मान लो वो 2 घंटे और नहीं जागती तो क्या 2 घंटे लगातार प्रिया को देखते रहता कि जागना भाई जल्दी, मेरे को अंदर भी आना है। क्रिश के पुतले के नीचे सब लोग कार्ड्स और गिफ्ट्स छोड़ के गए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी तो चल ठीक भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब बारिश का मौसम आएगा तब इनका क्या होगा कालिया? सिंगापुर? आप सिंगापुर गए? भैया मतलब बंदे को खबर ही नहीं कि पापा सिंगापुर गए हुए हैं। नहीं मतलब चल ठीक है, रोहित ने काया को बताया था, लेकिन अगले दिन सुबह ये लोग तो एक साथ ही निकलते हैं ना काम पे, तब भी इसने नहीं देखा घर में रोहित नहीं है। और भाई ये लोग एक ही घर में रहते हैं, सुबह कहीं रोहित नहीं दिखा तो इसने प्रिया से पूछा भी नहीं कि पापा कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। ऐसा फील कर रहे हो काल? तो बीच में पूछा ही इसने था, लेकिन इसके चक्कर में बेचारा पीछे वाला भी निपट जाता है। तो भी क्रिश के नीचे कांटेदार सी चीज बनी हुई है, लेकिन जब क्रिश सामने जाता है और वापस फेंका दिया जाता है तब नीचे से वो चीज गायब हो गई। नहीं मतलब किसी इंसान पे जब इतना भयानक हमला हो तो उस इंसान की शरीर खत्म हो जाएगी भाई, पूरी खत्म, लिटरली खत्म। लेकिन जब ये सब चीजें बाहर गिरती है तो हमें क्या दिखता है? क्रिश का शरीर तो बिल्कुल सही सलामत है भाई। नहीं मतलब खाली चेहरे पे ही थोड़ा बहुत खून दिख रहा है मास्क के आसपास, बाकी पूरा शरीर में तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतना भयानक हमला भी क्रिश पे हुआ है। अभी जब क्रिश नीचे गिरता है तो क्रिश का राइट हैंड यहाँ पे होता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से दिखाने पे क्रिश का राइट हैंड तो इधर है। वाह। अभी काल को यहाँ पे आए हुए 30 सेकंड भी नहीं हुए और इतनी जल्दी पुलिस आ जाती है। नहीं मतलब भाई मजा आ गया। तो यहाँ पे रोहित कृष्णा को ठीक कर रहा होता है और कृष्णा ठीक भी होते जाता है, वहां तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे कृष्णा का मास्क भी ठीक होते जा रहा है। नहीं मतलब कृष्णा जिंदा हो रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन भाई मास्क क्यों ठीक होते जा रहा है अपने आप? तो यहाँ पे रोहित कृष्णा को ठीक करते करते खुद ही हवा में गायब हो जाता है। नहीं मतलब रोहित कहाँ गया भाई? नहीं मतलब रोहित के अंदर की जो रूह वगैरह जो भी रहती है वो कृष्णा में चले गई और कृष्णा जिंदा हो गया, लेकिन रोहित की बॉडी कहाँ गई भाई? वो थोड़ी कृष्णा में घुस गई। और अब जो मिस्टेक सालों से मेरे दिमाग में है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। नहीं मतलब प्रिया को मुंबई कौन लेके आया? मतलब क्रिश और काया प्रिया से मिलते हैं, उसके बाद सीधा काल के पास चले जाते हैं, तो प्रिया को मुंबई लेके कौन आया इतनी जल्दी भाई? मतलब जब मैंने 7 साल पहले ये मूवी देखी थी तब से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, और इसीलिए ये मिस्टेक थोड़ी बड़ी मिस्टेक की कैटेगरी में आती है। और मैं पहले ही बता दूं कि इसका कुछ रीज़न भी हो सकता है कि प्रिया यहाँ कैसे पहुँच गई, और अगर इसका कुछ रीज़न है तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ भाई, और कुछ कर भी नहीं सकता। तो कृष्णा इस पत्थर को कुछ इस तरह लात मारता है कि ये पत्थर जाके इन्हीं को लगेगा। नहीं मतलब भाई गिरने देना नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नीचे गिर जाएगा, तो उल्टा लात मारने से और लगेगा। गिरने दो ना ब्रो, नीचे क्यों पत्थर के टुकड़े करने में लगे हुए हो? नहीं मतलब अगर ये पत्थर यहाँ नीचे गिर जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो भाई अभी ये बिल्डिंग कृष्णा के जस्ट सामने ही है, लेकिन जब कृष्णा इस बिल्डिंग के पास उड़ के जा रहा होता है तो कितनी बिल्डिंग्स क्रॉस करते जा रहे हैं भाई। नहीं मतलब इतनी दूर तो बिल्डिंग है भी नहीं जितना कृष्णा उड़ के जा रहा है। कृष्णा अपनी पूरी ताकत लगा के काल को यहाँ से निकाल फेंकता है, लेकिन काल के वहां जाते ही मैग्नेट काल को वापस क्यों नहीं खींच लेता? नहीं मतलब कृष्णा ने खाली काल को निकाला है, मैग्नेट बंद थोड़ी किया है, तो काल को वापस खिंचा जाना चाहिए था। और मैं तो बोल रहा हूँ कृष्णा को काल का सिर इतना खींचने के बाद यहाँ से उसका सिर छोड़ देना चाहिए था। जो सिर काल का पीछे जाके मैग्नेट पे लगता, सिर फट जाता भाई, मजा आ जाता। मरते तो वो है जो जन्म लेते हैं कृष्ण, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मर भी नहीं सकता।
मतलब काल के हिसाब से वो कभी मरेगा ही नहीं, लेकिन वो बूढ़ा तो होगा ही, क्योंकि उसके पास्ट में वो बच्चा दिखाया गया है और अभी वो जवान है, तो इस हिसाब से वो बूढ़ा भी होगा ही। लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो मरेगा ही नहीं तो बूढ़ा हो के कितना बूढ़ा होगा। नहीं मतलब तुम्बाड़ में जैसी उसकी दादी का हालत हुआ था वैसे ही कहीं इसका हालत ना हो जाए। और अब वक्त है सबसे बड़ी गलती का, जिसमें मैं आपको क्रिश और काल की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूँ। तो मूवी में काल के पास इतनी पावर होती है कि वो अपना हाथ ऊपर करके सिर्फ मुट्ठी बंद करता है और ऊपर 2 बड़े हेलीकॉप्टर्स को वो चकनाचूर कर देता है, लेकिन फिर भी वो क्रिश से हार जाता है। अब मैंने इसी सीन का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि काल अपनी मुट्ठी बंद करके 2 हेलीकॉप्टर्स को चकनाचूर कर सकता है, तो वैसे ही काल अपना हाथ क्रिश की तरफ आगे करके मुट्ठी बंद कर देता तो क्रिश वहीं खत्म हो जाता भाई, वहीं खत्म हो जाता और काल वहीं जीत जाता। नहीं वैसे अच्छा ही हुआ कि काल नहीं जीता, लेकिन यहाँ पे काल की मिस्टेक तो है। वैसे ही क्रिश के पास भी एक नई पावर आ जाती है ये वाली, जिसे मैंने सोचा था कि क्रिश आगे फाइटिंग में भी यूज करेगा, लेकिन क्रिश इसे सिर्फ यहीं पे यूज करता है और कहीं यूज भी नहीं करता, क्योंकि भाई ये सीन इतना खतरनाक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा खतरनाक वाली पावर आ गई है क्रिश के पास, और अगर वो इस पावर का आगे कहीं पे भी यूज कर देता तो उसको काल से जीतने में इतनी मेहनत ही नहीं लगती, वो बहुत पहले ही मेरे ख्याल से जीत जाता काल से। तो ये है सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि क्रिश और काल ने की है, जिसे अगर वो नहीं करते तो शायद कुछ और ही सीन होता। और क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है तो सबसे बड़ी गलती में सबसे बड़ा बोनस तो बनता ही है। तो यहीं पे होती है समाप्त वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। और एक मिनट रुको, मैंने दूसरे या तीसरे मिनट के आसपास में आपको बोला था कि वीडियो के एंड में एक चीज सुनाऊंगा, तो ये थी वो चीज। अरे वीडियो जोरदार सुनना। हाँ भाई। अबे जो तू गायब हो गया बोलता है ना, हाँ उसके बाद जब कोई वापस आता है ना, हाँ तो उसको बोलेगा वापस आ गया। चला गया सही में।